Welcome to my channel. Like, save and subscribe for easy and complete explanations of all chapters from the Class 9 NCERT Hindi book Ganga. Don't miss any update. नमस्कार। आज हम कक्षा 9 की हिंदी पुस्तक गंगा के एक बहुत ही दिलचस्प अध्याय ऐसी भी बातें होती हैं कुछ समझने जा रहे हैं। इसमें लता मंगेशकर जी के साथ हुई एक बहुत ही खास बातचीत दी गई है। तो चलिए इस अध्याय के पहले हिस्से के जरिए उनकी जिंदगी और उनके विचारों को करीब से जानने की कोशिश करते हैं। मेरी आवाज ही पहचान है। जी हाँ, ये सिर्फ एक गाने की लाइन नहीं बल्कि लता मंगेशकर जी की पूरी जिंदगी का सच है। उनकी आवाज ही उनका वजूद थी, उनकी पहचान थी, और यही सोच इस पूरी बातचीत का आधार है। तो आइए इसी पहचान की यात्रा पर निकलते हैं। हमारा ये सफर शुरू होता है उस आवाज के पीछे के इंसान को समझने से। तो ये है खंड 1, आवाज की पहचान। अब ये जो बातचीत है ना, ये कोई आम इंटरव्यू नहीं है। इसे लिया है लेखक और संगीत प्रेमी यतीन्द्र मिश्र ने, और इस बातचीत में लता जी के जीवन की वो बातें सामने आती हैं जिनके बारे में हम ज्यादा नहीं जानते। आप देख सकते हैं कि यहाँ लता जी अपने जीवन के अनुभव साझा कर रही हैं, जो हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। देखिए, हर बड़ी कहानी की एक मजबूत शुरुआत होती है। लता जी की कहानी की नींव रखी उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर ने। तो अब हम बात करेंगे खंड 2 की, पिता से मिले संस्कार, क्योंकि उनका असर लता जी पर सबसे गहरा था। तो मन में ये सवाल उठता है कि भाई उनके पिता का सबसे बड़ा प्रभाव क्या था? क्या वो सिर्फ संगीत की शिक्षा थी? नहीं, ये बातचीत हमें बताती है कि संगीत से भी कहीं ज्यादा कीमती कुछ था जो उन्हें अपने पिता से विरासत में मिला। जरा उनके पिता के अनुशासन का तरीका देखिए। कोई डांट फटकार नहीं, कोई ऊंची आवाज नहीं, बस एक गंभीर नजर, और बच्चे समझ जाते थे। इससे पता चलता है कि उनके घर में मान सम्मान और अनुशासन सिखाने के लिए शब्दों की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। उनके पिता ने उन्हें संगीत के सुरों के साथ साथ स्वाभिमान के ये 4 मजबूत स्तंभ दिए। ये सिर्फ सलाह नहीं थी, ये वो उसूल थे जिन पर लता जी ने अपनी पूरी जिंदगी और अपना करियर खड़ा किया। उनकी ताकत का असली राज यही था। और संगीत सिखाने का तरीका वो तो और भी कमाल का था। सोचिए, वो जानबूझकर एक राग गलत गाते थे क्योंकि उन्हें पता था कि नन्ही लता सुन रही है और अपने मन में ही उसे सही कर लेगी। ये सिर्फ एक ट्रिक नहीं थी, ये एक पिता का अपनी बेटी की काबिलियत पर अटूट विश्वास था। अच्छा, संगीत की इस गंभीर दुनिया से हटकर लता जी का एक चुलबुला बचपन भी था। तो चलिए अब उनकी शख्सियत के इस मजेदार पहलू को देखते हैं। खंड 3, बचपन की नकल और अभिनय। कौन सोच सकता है कि सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर के अंदर भी एक शरारती बच्ची छुपी थी। वो बताती हैं कि कैसे बचपन में वो और उनके भाई बहन फिल्में देखकर घर में ही किरदारों की एक्टिंग किया करते थे। पूरा घर ही उनका स्टेज बन जाता था। उनकी पसंदीदा फिल्मों में से एक थी संत तुकाराम, और उसका एक डायलॉग था जो वो सब तकियों का मंच बनाकर बोला करते थे, अभी जाती हूं अम्मा चा गावा। मतलब सोचकर ही चेहरे पे मुस्कान आ जाती है ना। और यहीं बचपन के इस खेल से बात पहुंचती है असली दुनिया के अभिनय तक। यतीन्द्र मिश्र उनसे एक सवाल पूछते हैं कि अगर मौका मिलता तो क्या वो किसी फिल्म में एक्टिंग करना पसंद करती, और ये सवाल बातचीत को एक नए मोड़ पर ले आता है। और यहीं से हम पहुंचते हैं अपने आखिरी खंड पर, जो उनके करियर की शुरुआत के एक बड़े संघर्ष को दिखाता है। खंड 4, संघर्ष और स्वाभिमान। दरअसल उनके मन में एक जबरदस्त कश्मकश चल रही थी। एक तरफ थी एक्टिंग की दुनिया, मेकअप, लाइट्स, लोगों की नजरें, जो उन्हें जरा भी पसंद नहीं था। उन्हें लगता था कि ये मेरी दुनिया है ही नहीं। और दूसरी तरफ था गायन, जो उनका जुनून था, उनकी अपनी दुनिया, उनका सब कुछ। और इसी कश्मकश के बीच एक दिन उन्होंने हिम्मत करके अपने पिता से दिल की बात कह दी। उन्होंने साफ साफ कहा, बाबा, मैं चाहती हूं कि मैं गाऊं। उन्हें सिर्फ गाने का एक मौका चाहिए था, चाहे वो फिल्म की आखिरी 2 लाइनें ही क्यों ना हो। ये दिखाता है कि वो अपने लक्ष्य को लेकर कितनी साफ थीं। और पता है, ये बहुत जरूरी बातचीत कब हुई? जब वो छत्रपति शिवाजी नाम की एक फिल्म में काम कर रही थीं। ये वही पल था जब उन्हें ये एहसास हो गया कि अब वो और एक्टिंग नहीं कर सकती और उन्हें अपने असली रास्ते यानी गाने की तरफ ही जाना होगा। तो लता जी की ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल पे लाकर छोड़ती है। आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में अपनी कला, अपने जुनून के लिए ऐसा स्वाभिमान और ऐसा समर्पण रखना कितना जरूरी है? इस सवाल पर जरूर सोचिएगा। ये था इस अध्याय के पहले भाग का सार। अगले भाग में हम इसके बाकी हिस्से को समझेंगे।
किसी भी पाठ को एक नज़र में समझने का सरल और रोचक तरीका हो सकता है माइंड मैप। यह माइंड मैप पाठ के हर पहलू को एक सुथरे और कनेक्टेड तरीके से दिखाता है। यहाँ उद्देश्य है कि पाठ को संक्षिप्त और दृश्यात्मक रूप में प्रस्तुत किया जा सके। इस माइंड मैप से पाठ के प्रमुख बिंदु आसानी से याद किए जा सकते हैं और समझे जा सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।